पोस्ट मौर्यन पीरियड 185 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा. After the decline of Mauryan Empire in 185 BCE, various regional powers and foreign dynasties emerged, leading to a dynamic and multicultural social political landscape. This period was marked by cultural syncretism, economic prosperity via trade, and advancement in literature, art, and coinage. Syncretism मतलब होता है the blending of different religious, cultural, or philosophical tradition into a new system. It is a process where distinct belief systems merge, often resulting in a hybrid faith or worldwide. This can happen when different societies interact, share ideas, or adapt existing belief to new context. ठीक है. अब आते हैं आगे चीज़ें क्या कैसे हम लोग को पता चलती हैं. द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन 130 to 150 AD में शायद ये बना हो. ठीक है. लोकेशन कहाँ है? ये गिरनार हिल्स गुजरात में. जूनागढ़, ये ध्यान रहे जूनागढ़. और किस में लिखा है? संस्कृत, रिटेन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ये बहुत बार पूछा जा चुका है. संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है. स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी. फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत, marking a shift from Prakrit used in earlier Mauryan inscription like those of Ashoka. Example of Kavya, poetic style. Earliest specimen of classical संस्कृत प्रोज. मतलब यहाँ से ये माना जाता था कि यहाँ से संस्कृत में लिखे चीज़ें आने लगी थी. ठीक है. Establish the Sanskritization of royal records used by Brahmanical rulers to gain legitimacy. Provide details about the repair of सुदर्शन लेक. सुदर्शन लेक के मतलब ये बताता है कि सुदर्शन लेक का रिपेयर हुआ था जूनागढ़. शोकेसिंग अर्ली पब्लिक वर्क्स एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. ठीक है. कुशन डायनेस्टी को देखते हैं. इसके रूलर थे विम कैडफिसेस. विम कैडफिसेस कह सकते हैं. फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर सर्कुलेशन इन इंडिया. विम कैडफिसेस ने सबसे पहले गोल्ड मतलब सबसे पहले नहीं मतलब रेगुलर यूज़ के लिए सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन. शोड प्रॉस्पेरिटी एंड लिंक्स टू रोमन ट्रेड. ये रोमन ट्रेड को भी दर्शाता है. कुशन किंगडम ने पहले रेगुलर वो चलाया था गोल्ड कॉइन. ये ध्यान रहे. ठीक. इंट्रोड्यूस्ड शिव एंड नंदी मोटिव्स एंड कॉइन्स. शिव और नंदी जी का चित्र जो है गुदवाया गया कॉइन्स पे. अर्ली हिंदू आइकोनोग्राफी. फिर है कुजूला कदफी. अर्लियर रूलर सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन्स. मेंटेन रीजनल कंट्रोल बिफोर विम एक्सपेंशन. मतलब ये कुजूला जो थे वो विमा से पहले थे और इन्होंने कापर से बने कॉइन चलाए थे. और विमा ने क्या चलाया था? गोल्ड के रेगुलर कॉइन्स. योद्धेय एंड कार्तिक वर्षी. योद्धेय कौन थे? ए ट्राइबल रिपब्लिक फ्रॉम ईस्टर्न पंजाब एंड राजस्थान. ठीक. योद्धेय. कॉपर कॉइन्स ऑफ योद्धेज ऑफन डिपिक्ट कार्तिकेय स्कंद with a peacock indicating martial character and assertion of local identity through coinage under Kushan dominance. योद्धेय ट्राइबल रिपब्लिक था ईस्टर्न पंजाब और राजस्थान में. ठीक है. Coinage and economic significance. Indo-Greek kings started the use of gold coins in India, later adopted by Kushan. Wide circulation of coin reflects thriving urban economy, extensive trade network जैसे सिल्क रूट, रोमन एम्पायर, सेंट्रल एशिया, कल्चरल एक्सचेंज विथ हेलेनिस्टिक वर्ड. हेलेनिस्टिक वर्ड क्या मतलब? जब ये जो ग्रीक हेलेनिस्टिक वर्ड जो है ये ग्रीक हिस्ट्री के बारे में बताता है, जब वो कल्चरली और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत वो था, एकदम उफान पे था. मतलब एलेक्जेंडर के डेथ के बाद का जब वो बहुत एकदम उफान पे था. डेट ऑफ कनिष्क कोरोनेशन हाईली डिबेटेड ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग सोर्सेज. ईयर ऑफ बुद्ध इंक्रिप्शन में क्या है? सारनाथ. बिलोंग्स टू कनिष्क. डेटेड 81 AD. बेस्ड ऑन दैट हिज कोरोनेशन एस्टिमेटेड अराउंड 78 AD. मतलब ये माना गया कि उनका जो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ होगा वो 78 AD में हुआ होगा.
टू इंटरनेशनल कन्वेंशन हेल्ड टू रिजॉल्व दिस 1913 में लंदन में, फिर 1960 लंदन एग्रीड अपॉन 78 AD एंड स्टार्ट द कनिष्क इरा या शक इरा। कनिष्क या शक इरा इसी समय से शुरू हुआ 78 AD से। शक इरा 78 AD was later adopted as the official Indian national calendar। शक इरा क्या है? ऑफिशियल इंडियन कैलेंडर है, ये ध्यान रहे। विक्रम संवत भी है, शक संवत भी है, लेकिन सब शक संवत हम लोग का क्या है? ऑफिशियल इंडियन नेशनल कैलेंडर है। स्टिल यूज्ड टुडे फॉर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड हिंदू कैलेंडर सिस्टम। विक्रम संवत वर्सेस शक संवत क्या है? विक्रम संवत स्टार्टेड इन 57 BCE बाय किंग विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग शक। जब शक को इन्होंने डिफीट किया था विक्रमादित्य ने, तब से इसको शुरू किया था विक्रम संवत को। कब? 57 BCE। पॉपुलर इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। शक संवत स्टार्टेड इन 78 AD लाइकली बाय कनिष्क I। ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड सिंस 1957। 1957 से ये रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है। अगर कन्वर्ट करना है हम लोगों को, जैसे जो हम लोग अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, विक्रम संवत में अगर बदलना है उसको, तो विक्रम संवत में हम क्या करेंगे? 57 जोड़ देंगे। और अगर हम लोग को शक संवत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? 78 माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? शक संवत। और अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? विक्रम संवत। कैलेंडर डिटेल। चैत is the first month of the Indian national calendar, begins from 22 March or 21 March in a leap year, used alongside the Gregorian calendar in official Indian documents। चैत बैसाख ये वाला होता है ना, फागुन जेठ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन 132 to 150 AD। कनिष्क का कोरोनेशन 78 AD। शक एरा भी वहीं से स्टार्ट होता है 78 AD से ही। विक्रम संवत 57 BCE। ईयर ऑफ बुद्ध इंक्रिप्शन 81 AD। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 100 AD में हुआ। कुशन डिफीट बाय पंचाओ 86 AD। कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखा जाए कनिष्क में क्या क्या हुआ? अश्वघोष कोर्ट पोएट थे कनिष्क के। क्या क्या लिखा है इन्होंने? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, ये बुद्ध के जीवन पे लिखा गया है। सौंद्रनंद बुद्धिस्ट फिलोसफिकल टेस्ट इन क्लासिकल संस्कृत। सौंद्रनंद जो है ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है, ये ध्यान रहे। और सारिपुत्र प्रकरण, ये लॉस्ट ड्रामा, ये ड्रामा था, अश्वघोष ने लिखा था। तो हम लोग को याद रखना है 3 किताबें। बुद्ध चरित्र ये बुद्ध जी के जीवन पे है। सौंद्रनंद ये बुद्धिस्ट फिलोसफिकल टेस्ट है, किसमें? संस्कृत में। सारिपुत्र प्रकरण ये ड्रामा है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। अशोक ने 3rd करवाया था, अब ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। किसने करवाया? कन्वीन्ड बाय कनिष्क I 100 CE कॉमन एरा में। हाँ। मेजर इवेंट इन महायान बुद्धिज्म डेवलपमेंट, यहीं से महायान का समझिए उभार होना शुरू हुआ, या अलग हुए दोनों। वसुमित्र प्रेसिडेंट थे। अश्वघोष और नागार्जुन 2 फिलोसफर थे इसमें। चरक कोर्ट फिजिशियन, फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है। महर्षि पतंजलि सुंग एरा ग्रामेरियन, महाभाष्य इन्होंने लिखा। ठीक। एक्सटेंट ऑफ कुशन एम्पायर अंडर कनिष्क, नॉर्थ इंडिया टू सेंट्रल एशिया। नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला था, ऐसे अफगानिस्तान होगा। कश्मीर टू बिहार ईस्ट तक था। विंध्या हिल्स साउथ में। तुर्पन चाइना टू नॉर्थर्न अफगानिस्तान, ऐसे चाइना वाइना भी कवर कर रहा था। तर्पण चाइना टू नॉर्थर्न अफगानिस्तान। बैक्टीरिया प्लेड ए की रोल इन इंडिया चाइना रिलेशन, सिल्क रूट ट्रेड एंड बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया। कुशन एम्पायर्स ने लगभग ये मामला बनाया। मैरीटाइम ट्रेड एविडेंस कहाँ कहाँ से मिलता है? एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथीरियन सी, इसका लेखक कौन है इसका पता नहीं चल पाया। 1st सेंचुरी BC ग्रीक टेस्ट है।
अरिकामेडु पुडुचेरी एक्सकवेशन बताता है अरिकामेडु के बारे में जो पुडुचेरी में है। प्रूव कुशन ट्रेड लिंक्स विथ रोमन एम्पायर, पर्सियन गल्फ और रेड सी पोर्ट्स। ये बताता है कि रेड सी पोर्ट्स, रोमन एम्पायर और पर्सियन गल्फ तक कुशन जो है अपना वो व्यापार चलाते थे। चाइनीज सोर्स देखा जाए, मेंशन ऑफ प्रिंसेस हॉन प्रपोज मैरिज अलायंस विद कनिष्क। कनिष्क से ब्याह वाला मामला था प्रिंसेस हॉन का। पंचाओ चाइनीज जनरल रिपेल्ड कुशन मिलिट्री इनकर्सन इन 86 AD डिस्पाइट स्मॉलर फोर्स। अच्छा, ये मतलब खूब बहादुरी से लड़ा था। रिफ्लेक्ट कुशन एम्बिशन टू इन ईस्ट एशिया, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री कैंपेन्स बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुशन पीरियड कंट्रीब्यूशन एंड सोसाइटी, क्या था मामला? गंधार फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग कुशन पीरियड 1 to 3rd century CE, स्पेशली अंडर कनिष्क द ग्रेट। स्टाइल फ्यूजन ऑफ ग्रीको रोमन हेलेनिस्टिक एलिमेंट विथ इंडियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। सेंटर गंधारा मॉडर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड मथुरा। मतलब गंधार मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है ये, और मथुरा इंडिया। बुद्ध डिपिक्टेड इन ह्यूमन फॉर्म, अर्लियर वॉज सिम्बोलिक। पहले सिम्बोलिक थे लेकिन कुशन पीरियड के बाद वो किस में माने जाने लगे? ह्यूमन फॉर्म में। यूज ऑफ वेवी हेयर रॉब्स इन ग्रीको रोमन स्टाइल। रियलिज्म इन एक्सप्रेशन भी देने लगा गया कुशन में। क्रिएटेड बोधिसत्व इमेजेस, जातक टेल्स, स्टोन स्कल्पचर्स। कुशन पीरियड में ही ये सब मामला चालू हुआ। Encouraged by Kanishk, who patronized Buddhism and sponsored 4th Buddhist Council. Current relevance क्या है? Artifact from Gandhar are displayed in Lahore Museum, Indian Museum, कोलकाता and British Museum. इन जगहों पे दिखाया जाता है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इंडिजिनस वाइब्रेंट रेड स्टोन्स, और रेड स्टोन्स में है ये मामला, सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन। फ्लोरिस्ड एलोंगसाइड गंधार, मथुरा गंधार के साथ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी फ्लोरिश किया। मोर इंडियनाइज्ड फीचर, लेस ग्रीक इन्फ्लुएंस, इम्फेसिस ऑन यक्ष जीन एंड हिंदू डाइटीज। यक्ष जीन और हिंदू डाइटीज पे ये काम किया। सोशल कस्टम ड्यूरिंग कुशन पीरियड, चाइल्ड मैरिज गेंड प्रिवेलेंस स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्टेटस ऑफ वोमेन। अच्छा, कुशन पीरियड में चाइल्ड मैरिजेस होने लगे थे। स्टेटस ऑफ वोमेन क्या था? डिटोरेटेड ड्यू टू ग्रोइंग ब्राह्मणिकल कंजर्वेटिज्म। ओहो, कुशन पीरियड में वुमेन का भी स्टेटस थोड़ा सा कम हो गया। एवोल्यूशन ऑफ उपनयन, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी फॉर गर्ल्स सिंबलाइजिंग देयर एक्सक्लूशन फ्रॉम एजुकेशन एंड वैदिक रिचुअल्स। उपनयन को भी ख़त्म कर दिया गया। इम्प्लीकेशन, गर्ल्स मैरिड बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी, लोअरिंग देयर सोसाइटल स्टेटस। वर्ण एंड कास्ट सॉलिडिफिकेशन, राइज ऑफ ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची, emphasis on ritual purity. Intercaste marriage and upward mobility were discouraged. Foreign invasion in ancient India, तो सबसे पहले आए ग्रीक, यमन कहा जाता था 326 BC में। फिर आया अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब वही इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेट स्टेज फॉर इंडो ग्रीक किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। शक Scythians 1st century BC, originated from Central Asia, established kingdoms in Malwa, Gujarat and Punjab. Most famous ruler रुद्रमन I, जिसने जूनागढ़ इंक्रिप्शन को वो किया। पार्थियन, पहलवास, ब्रीफ प्रेजेंस बिटवीन शक एंड कुशन, शक और कुशन के बीच में ये था पार्थियन। कुशन 1st century BC, Central Asian tribe established powerful empire under Kanishk, controlled northern India, Central Asia and parts of China. Darius I of Persia, 522 to 486 BC. According to Herodotus, Darius I of the Achaemenid Empire invaded northwest India,
controlled Indus Valley and parts of Punjab, Gandhar and Sindh, included India's 20th Satrapi province of Achaemenid Empire. Tribute paid in gold dust shows Indian wealth. अच्छा, ये बताता है कि जो भारत था, या मतलब सॉरी, जो इंडस वैली और पार्ट्स ऑफ पंजाब थे वो उसमें इनका 20वां प्रोविंस था अकेमेडियन एम्पायर का, और जो ट्राइबूट पे किया जाता था वो गोल्ड डस्ट में होता था। डेरियस वन ऑफ पर्सिया, हेरोडोटस, अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, डेरियस वन ऑफ द अकेमेडियन एम्पायर, हेरोडोटस ने लिखा है कि डेरियस वन का मामला था। स्ट्रेटो वन, इंडो ग्रीक रूलर, issued lead coins, ruled around 25 BC to 10 AD. Indo-Greek rulers had coinage with Greek inscription and images of Indian deities, symbolizing cultural fusion. इंडियन डायनेस्टी आफ्टर मौर्य के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी? सुंग, पुष्यमित्र सुंग, जनरल ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, असैसिनेटेड बृहद्रथ, मतलब जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो बृहद्रथ थे, उनको किसने मारा? असैसिनेटेड बृहद्रथ इन 184 BC, फाउंडेड सुंग डायनेस्टी, रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से इसने रूल किया। पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म, परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ, अयोध्या इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक। रिवाइव वैदिक रिचुअल्स, रेसिस्टेड इंडो ग्रीक इन्वेजन, मतलब इंडो ग्रीक इन्वेजन मनेंद्र वन को रोका था। रीस्टेब्लिश्ड ब्राह्मणिकल ऑर्डर, कंट्रीब्यूटेड टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत। सोर्सेस क्या है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन और दिव्य वादन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्रिटिकल ऑफ पुष्यमित्र, पुष्यमित्र के बारे में बताता है दिव्य वदन, दिव्य वदन। सुंग के बाद आया सातवाहन, 1st century BC, 3rd century CE, आल्सो कॉल्ड आंध्र इन पुराना, पुराण में सातवाहन को क्या कहा जाता है? आंध्र। सिमु और सिप्रक कंसिडर्ड फाउंडर, इमर्ज्ड इन डेक्कन पोस्ट कनवा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी के बाद ये सातवाहन यहाँ आए। कहाँ? डेक्कन में। कैपिटल क्या था सातवाहन का? पैथन, प्रतिष्ठान इन महाराष्ट्र। अमरावती आंध्र प्रदेश वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब आंध्र प्रदेश वाला मामला भी, अमरावती भी था। पैथन प्रतिष्ठान इन महाराष्ट्र। सतकर्णी रूलर, फर्स्ट टू यूज टाइटल सतकर्णी, सतकर्णी वन। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ग्रेटर रूलर 1st to 2nd century CE, पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म बट रूल्ड डाइवर्स सोसाइटी। नानेघाट इंस्क्रिप्शन, नासिक बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री इज ए वाइटल सोर्स। नानेघाट डिफीटेड शक एंड यमन, ग्रीक्स, यमन मतलब ग्रीक्स, और शक को सतकर्णियों ने हराया। अपोज्ड इंटरकास्ट मैरिजेज, एम्फेसाइज्ड वर्ण सिस्टम, सतकर्णी ने इंटरकास्ट मैरिज पे भी रोक लगा दिया। ओके। छेदी डायनेस्टी, खरवेला ऑफ कलिंग, खरवेला किंग ऑफ कलिंग, 1st century BC, मॉडर्न डे उड़ीसा, बिलोंग टू छेदी डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सोर्स क्या है? हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन, उदयगिरी केव्स, उड़ीसा। उदयगिरी केव्स कहाँ है? उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव्स, रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज। अब देखिए, जूनागढ़ संस्कृत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था, लेकिन ये किस में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। डिस्क्राइब खारवेला मिलिट्री कैंपेन अक्रॉस इंडिया, पब्लिक वर्क क्या था? वाटर कैनाल रिपेयर, पैट्रोनिज्म टू जैनिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। जो खरवेला थे या छेदी डायनेस्टी थी वो जैनिज्म को मानती थी। कैंपेन अगेंस्ट इंडो ग्रीक्स, यमनास, परफॉर्म राजसूय एंड रीस्टोर्ड कलिंग ग्लोरी। इन्होंने राजसूय परफॉर्म किया और कलिंग की ग्लोरी को वापस लाया। बिलीव टू बी ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, अलाउड रिलीजियस प्लूरलिज्म। ठीक है, ये देख लेते हैं।
गंधारा आर्ट, इंडो ग्रीक सिंथेसिस, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस अंडर कुशन। गंधारा आर्ट कुशन के दौरान वो हुआ। चाइल्ड मैरिज बिकेम सोशियली एक्सेप्टेबल इन कुशन पीरियड। डिक्लाइन ऑफ वोमेंस एजुकेशन, कनिष्क। पैटर्न ऑफ आर्ट, बुद्धिज्म एंड कैलेंडर रिफॉर्म, कनिष्क। डेरियस वन, फर्स्ट फॉरेनर रूलर टू इंक्लूड पार्ट्स ऑफ इंडिया इन एम्पायर। डेरियस वन, हेरोडोटस ने लिखा है। पुष्यमित्र सुंग, ब्राह्मणिकल रिवाइवल, अश्वमेघ, रेसिस्टेड ग्रीक्स। 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र सुंग ने, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मिलता है। सातवाहन, डेक्कन डायनेस्टी, गौतमी पुत्र, फेमस फॉर रेसिस्टिंग फॉरेनर्स, और आंध्रा कहा जाता है इनको वेदों में, सातवाहन। और इनकी राजधानी थी पैथान। खरवेला, जैन रूलर ऑफ कलिंग, हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन, उड़ीसा। मॉडर्न डे छेदी डायनेस्टी के थे, मॉडर्न डे उड़ीसा है ये। ठीक है, थैंक यू। अब आगे आते हैं हम लोग PYQs पे।